नमस्कार दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन को एक सीधी सादी परिभाषा में बांधकर देखना पसंद करते हैं। पैसा, पद और शोहरत। हम बचपन से सिखाया गया है कि पढ़ाई में टॉप कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, घर और गाड़ी हो गई तो मानो जीवन सफल हो गया। हम सोचते हैं कि बाहरी उपलब्धियाँ ही हमारी असली पहचान है और यही हमारी खुशी का स्रोत है, लेकिन द सीट ऑफ द सोल हमें इस सोच से बाहर निकालने की कोशिश करती है। गैरी जुको कहते हैं कि असली सफलता तब होती है जब हमारी बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया एक ही तालमेल में चले, जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारी आत्मा के उद्देश्य से मेल खाते हैं, तभी हम सचमुच पूर्ण जीवन जी पाते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान आप एक बड़े परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है। हम पहले 5 इंद्रियों वाले जीवन थे, यानी हम दुनिया को सिर्फ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के अनुभव से समझते थे। हम मानते थे कि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं वही सच है, लेकिन अब हम बहु इंद्रिया प्रणाली बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यह समझने लगे कि अदृश्य ऊर्जा भी उतनी ही वास्तविक है जितनी भौतिक दुनिया। हमने महसूस करना शुरू किया है कि हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। हम यह भी समझने लगे हैं कि हमारी आत्मा हमें लगातार संकेत देती है, कभी सहज ज्ञान इंट्यूशन के रूप में, कभी अंदर की हल्की सी आवाज़ के रूप में और कभी अचानक आने वाली स्पष्टता के रूप में। यह किताब हमें जागरूकता देती है कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है जो अनुभव लेने और विकसित होने के लिए इस धरती पर आई है। अगर हम केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देंगे तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएंगी, लेकिन अगर हम अपने भीतरी जीवन को उतना ही महत्व देंगे जितना बाहरी को, तो हम एक ऐसे संतुलन पर पहुंचेंगे जहां शांति, आनंद और उद्देश्य सब कुछ सहज ही हमारे जीवन में बहने लगेगा। द सील ऑफ द सोल हमें आमंत्रण देती है कि हम अपनी चेतना को विस्तार दे, अपने चुनावों को आत्मा के उद्देश्य के साथ जोड़े और डर से नहीं बल्कि प्रेम से जीना सीखे। यही है आत्मा की असली आसान पर बैठने का अर्थ। अध्याय 1, बाहरी शक्ति बनाम आंतरिक शक्ति। दोस्तों, जब हम शक्ति या ताकत की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग बाहरी शक्ति की कल्पना करते हैं, यानी दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने और अपने अनुसार चलने की क्षमता। इसमें पैसा, पद, राजनीतिक ताकत, सोशल स्टेटस और भौतिक साधन शामिल होते हैं। बाहरी शक्ति का मतलब है 1, जितना अधिक धन उतनी अधिक शक्ति। 2, जितना बड़ा पद उतना बड़ा प्रभाव। 3, जितना ज़्यादा नियंत्रण उतना ज़्यादा सम्मान। पूरी दुनिया में यही शक्ति का पैमाना था। राजाओं, सेनाओं, बड़े व्यापारियों और नेताओं के पास बाहरी शक्ति होती थी और वे इसी के आधार पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। लेकिन लेखक गैरी जुको कहते हैं कि यह शक्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि यह हमेशा तुलना, प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण पर आधारित होती है। अगर आप बाहरी शक्ति पर निर्भर है तो आपको लगातार डर लग सकता है कि यह छीन न जाए। इसके विपरीत है आंतरिक शक्ति। आंतरिक शक्ति का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़कर प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीना। यह किसी को हराने या नियंत्रण करने से नहीं आती, बल्कि अपने विचार, इरादे और कर्म को उच्च मूल्यों के साथ जोड़ने से आती है। जब आप वास्तविक आंतरिक शक्ति से जीते हैं तो आपके फैसले डर या लोभ से नहीं बल्कि प्रेम और उद्देश्य के साथ होते हैं। गहरे झुकाव कहते हैं कि अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां बाहरी शक्ति की जगह आंतरिक शक्ति ज़्यादा मायने रखती है। इसका कारण यह है कि हमारी चेतना विकसित हो रही है। लोग यह समझने लगे हैं कि केवल बाहरी सफलता से संतोष नहीं मिलती, चाहे वह आपके पास कितना भी पैसा हो। अगर अंदर बेचैनी और डर है तो आप वास्तव में शक्तिशाली नहीं हैं। आंतरिक शक्ति पाने के लिए हमें अपने इरादे की जांच करनी होगी। 1, क्या मैं यह काम सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहा हूँ? 2, या फिर मेरे और दूसरों के लिए सच्चा लाभ लाने वाला हूँ? जब हम अपने जीवन को आंतरिक शक्ति के आधार पर जीना शुरू करते हैं तो न केवल हमें गहरी शांति मिलती है, बल्कि हमारे रिश्ते
काम और जीवन का हर पहलू अधिक संतुलित और सार्थक हो जाता है। यही बदलाव आने वाले समय का सबसे बड़ी पहचान है। अध्याय 2, बहु इंद्रिय चेतना। दोस्तों, जब हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो हम अपने 5 इंद्रियों के सारे ऐसा करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हजारों साल तक इंसान ने इन्हीं इंद्रियों के आधार पर सच और झूठ को पहचाना। अगर कोई चीज़ देखी जा सकती है, छुई जा सकती है या सुनी जा सकती है तो हम मानते हैं कि वही वास्तविक है। लेकिन गहरी झुकाव कहते हैं कि अब मानव चेतना एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। हमें बहु इंद्रिय प्राणी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम केवल भौतिक अनुभवों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अदृश्य और सूक्ष्म संकेतों को भी पहचानने लगेंगे। हम महसूस करने लगेंगे कि हर विचार और भावना एक ऊर्जा है जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। 2. लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके इरादे मायने रखते हैं, जो हम बिना कहे भी महसूस कर सकते हैं। 3. हमारे भीतर का सहज ज्ञान, इंट्यूशन हमें सच या असत्य के बीच का फर्क बता सकता है, भले ही हमारे पास कोई ठोस सबूत न हो। गहरी झुकाव बताते हैं कि बहु इंद्रिय चेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल सहयोग नहीं है। हर घटना, हर मुलाकात और हर परिस्थिति हमारे विकास की यात्रा का हिस्सा है। यह चेतना हमें सतही स्तर से गहराई में ले जाती है, जहां हम दूसरों को दर्द, खुशी और संघर्ष को महसूस कर पाते हैं। बहु इंद्रिय चेतना या एक पहलू में ऊर्जात्मक जिम्मेदारी। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में काम करती है तो हम अधिक सचेत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम गुस्सा, ईर्ष्या या नफरत फैलाएंगे तो वही ऊर्जा हमें लौटकर मिलेगी। अगर हम प्रेम, करुणा और कृतज्ञता भेजेंगे तो वही हमारे पास वापस आएगा। पूरी दुनिया में हम केवल देखी सुनी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन नई आध्यात्मिक दुनिया में हम अदृश्य संकेतों, भावनाओं और ऊर्जाओं पर भी ध्यान देंगे। यही हमें अपनी आत्मा से और गहराई से जोड़ता है। गहरी झुकाव का संदेश स्पष्ट है। अगर हम सच में आत्मा के आसन पर बैठना चाहते हैं तो हमें अपनी 5 इंद्रियों से परे जाकर बहु इंद्रिय चेतना को अपनाना होगा। यही हमें जीवन को वास्तविक उद्देश्य तक जोड़ती है। अध्याय 3, कर्म और कारण का परिणाम का नियम। दोस्तों, कर्म शब्द हम सभी ने सुना है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे केवल अच्छा करो अच्छा मिलेगा या बुरा करो बुरा मिलेगा के रूप में समझते हैं। गहरी झुकाव बताते हैं कि कर्म कोई धार्मिक सजा या इनाम देने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो हमेशा काम कर रही है। कर्म का अर्थ है कारण और परिणाम का नियम। जो ऊर्जा हम इस दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आती है। अगर हम डर, गुस्सा, ईर्ष्या या लालच से काम करते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में वापस आएगी। और अगर हम प्रेम, करुणा और दया और कृतज्ञता से काम करते हैं तो ब्रह्मांड हमें वैसी ही सकारात्मक ऊर्जा लौटाएगा। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कर्म केवल हमारे कार्यों से नहीं बनता बल्कि हमारे इरादे से बनता है। 2 लोग एक ही तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक का इरादा मदद करना हो और दूसरे का इरादा फ़ायदा उठाना तो उनके कर्म और उनके परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे। यानी कर्म का बीज हमारे इरादे में छिपा होता है और वही तय करता है कि हमें आगे क्या मिलेगा। गहरी झुकाव हमें यह भी समझाते हैं कि कर्म तुरंत नहीं लौटता। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है ताकि हम उसे पहचान सकें और उससे सीख सकें। हो सकता है आपके किसी को सालों पहले चोट पहुंचाई हो और आज कोई घटना आपको वैसी ही पीड़ा दे जिससे आप उस अनुभव का असली मतलब समझ पाए। इस नियम को समझने के बाद हमारे पास एक खास ताकत आ जाती है, जिम्मेदारी की ताकत। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम सोचते, कहते और करते हैं उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए हम अधिक सजग होकर अपने विचार और भावनाओं को चुनते हैं। गहरी झुकाव का संदेश साफ है। अगर हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और संतोष चाहते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में भेजना होगा।
कर्म का नियम सख्त है लेकिन यह न्यायपूर्ण है। यह हमें वही देता है जो हम बोते हैं, इसलिए हम हर पल यह सोचें, मैं अभी क्या ऊर्जा भेज रहा हूँ। अध्याय 4, इरादे की शक्ति। दोस्तों, हम अभी अपने जीवन के बहुत से काम करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, रिश्ते निभाना, मदद करना, लक्ष्य पाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब कामों के पीछे हमारा असली मकसद क्या है? गहरी झुकाव कहते हैं कि किसी भी काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसका इरादा। इरादा वह बीज है जिसके हमारे कर्म जन्म लेते हैं। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके इरादे अलग हैं तो परिणाम भी अलग होंगे। उदाहरण के लिए, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। एक इरादा हो सकता है कि सच में उसकी मुश्किल आसान हो जाए। दूसरा इरादा हो सकता है कि लोग आपको अच्छा इंसान समझे और आपकी तारीफ करें। देखने में दोनों ही ने मदद की, लेकिन ऊर्जात्मक स्तर पर उनके कर्म अलग है और आगे जाकर अपने जीवन में लौटेगा वह भी अलग होगा। गहरी झुकाव कहते हैं कि अगर हमारा इरादा डर, लालच, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है तो वह आत्मा से नहीं आता, वह केवल ईगो का खेल है जो हमें अस्थायी संतोष दे सकता है लेकिन लंबी अवधि में हम खालीपन महसूस कराएगा। इसके विपरीत अगर हमारा इरादा प्रेम, सेवा, करुणा और विकास के लिए है तो वह आत्मा से जुड़ जाता है और उसका परिणाम गहरी शांति और संतोष होता है। इरादे की शक्ति को समझने का सबसे आसान तरीका है हर काम से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? अगर जवाब आपको भीतर से साफ, हल्का और सकारात्मक महसूस कर रहा है तो आपका इरादा सही है। अगर जवाब में बेचैनी, डर या कोई छुपा स्वार्थ महसूस हो तो रुककर अपने इरादे को बदलने की कोशिश करें। लेखक बताते हैं कि इरादा एक प्रकार की ऊर्जात्मक चुंबक है। यह उसी तरह ऊर्जा को आकर्षित करता है जैसे वह खुद है। अगर आपका इरादा साफ है तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियाँ, लोग और मौके भेजेगा जो आपको विकास में मदद करेंगे। गहरी झुकाव का संदेश सीधा है, अपने काम से ज़्यादा उसके पीछे के इरादे पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में जीवन में आपको वही मिलता है जो आपके इरादे के साथ तालमेल खाता है। अध्याय 5, भावनात्मक जागरूकता। दोस्तों, हम सभी दिन भर अलग अलग तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं। खुशी, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, कृतज्ञता, प्यार, घबराहट। लेकिन क्या हम सच में इन भावनाओं को समझते हैं? गहरी झुकाव कहते हैं कि भावनात्मक जागरूकता आध्यात्मिक विकास का एक बेहद जरूरी कदम है। जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकारना नहीं सकेंगे तब तक हम खुद को बदल नहीं सकते। ज़्यादातर लोग नकारात्मक भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा, ईर्ष्या और डर महसूस करना कमजोरी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि इन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर जमा होकर हमें और कमज़ोर बना देते हैं। भावनात्मक जागरूकता का मतलब: 1. जो भावना आ रही है उसे तुरंत पहचानना। 2. बिना जज किए उसे महसूस करना। 3. समझना कि यह भावना किसी सोच या अनुभव से पैदा हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होती है तो सतह पर यह सिर्फ जलन लगती है, लेकिन अगर आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि भावना आपके भीतर की असुरक्षा में मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ वाली सोच पैदा कर रही है। जब आप इस जड़ को पहचान लेंगे तभी आप सच में बदल पाएंगे। गहरे झुकाव कहते हैं कि भावनाएं हमारी आत्मा के लिए संकेत की तरह होते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्यार, कृतज्ञता, करुणा हमें दिखाती है कि हम आत्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या हमें बताती है कि हम अभी भी अहंकार और बाहरी शक्ति से बंधे हुए हैं। भावनात्मक जागरूकता का अभ्यास करने के लिए लेखक एक सरल तरीका बताते हैं। जब भी कोई भावना उठे तो खुद से पूछे, यह भावना मुझे आत्मा की ओर ले जा रही है या उसे दूर ले जा रही है? अगर यह आत्मा की ओर ले जा रही है तो उसे अपनाइए और बढ़ाइए। अगर यह उसे दूर ले जा रही है तो उसकी जड़ को पहचान कर उसे बदलने का प्रयास करें। गहरी का संदेश है, अपनी भावनाओं से भागे नहीं, उन्हें अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाएं, क्योंकि भावनात्मक जागरूकता ही हमें आंतरिक शक्ति और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाती है। अध्याय 6,
प्रामाणिक शक्ति। दोस्तों, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो अवसर हमारे दिमाग में बाहरी ताकत की तस्वीर आती है, पैसा, पद, प्रभाव और दूसरों पर नियंत्रण। लेकिन गैरी कहते हैं कि असली शक्ति इन चीज़ों में नहीं बल्कि प्रामाणिक शक्ति, ऑथेंटिक पावर में होती है। प्रामाणिक शक्ति का मतलब क्या है? अपने विचार, इरादे और कर्म को अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ जोड़ना। यह वह शक्ति है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। इसमें कोई किसी को हराना, साबित करना और नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होती। लेखक बताते हैं कि प्रामाणिक शक्ति पाने के लिए हम 3 चीज़ें करनी होगी। 1. स्वयं को जानना होगा। अपने डर, कमजोरियां और असुरक्षाओं को ईमानदारी से पहचानें। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना ही बदलाव का पहला कदम है। 2. इरादों को शुद्ध करना। हर काम से पहले यह देखना कि क्या यह अहंकार से आ रही है या आत्मा से। अगर यह प्रेम, करुणा और विकास के लिए है तो यह प्रामाणिक शक्ति का बढ़ा देती है। 3. जिम्मेदारी लेना। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पूरी जिम्मेदारी लेना। यह मानना कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है वह हमारे ही चुनाव और ऊर्जा का परिणाम है। गैरी कहते हैं कि बाहरी शक्ति अस्थायी होती है पर बदला सकता है। पैसा खत्म हो सकता है, लोग मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक शक्ति कभी नहीं जाती, क्योंकि यह किसी और पर निर्भर नहीं करती। यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने भीतर कितनी सच्चाई और प्रेम के साथ जीते हैं। जब हम प्रामाणिक शक्ति से जीते हैं तो 1. हमारे रिश्ते गहरे और ईमानदार होते हैं। 2. हमारे निर्णय डर या मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टता से लेते हैं। 3. बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हम भीतर से स्थिर और शांत रहते हैं। गहरी झुकाव का संदेश है, असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। और जब हम अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेते हैं तभी हम प्रामाणिक शक्ति के स्रोत से जुड़ जाते हैं। अध्याय 7, रिश्ते या आत्मा का उद्देश्य। दोस्तों, हम सभी रिश्ते में जीते हैं। परिवार, दोस्त, जीवनसाथी, सहकर्मी, पड़ोसी और यहाँ तक कि अजनबी लोग भी कितने न कितने रूप में हमारे जीवन को छूते हैं। लेकिन गहरी चुनाव कहते हैं कि हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए सामाजिक और भावनात्मक नहीं होते बल्कि ये हमारे आत्मा विकास का साधन है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह कोई ना कोई सबक लेकर आता है। कभी वह सबक हमें प्रेम और सहारा देता है और कभी चुनौती और संघर्ष के रूप में आता है। यहाँ तक कि लोग हमें तकलीफ इसलिए देते हैं कि हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर छुपे डर, गुस्से और अहंकार को सामने लाते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सके और बदल सके। गहरी कहते हैं कि रिश्ते हमारे आईने की तरह होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। अगर हम आसानी से गुस्सा हो जाते हैं तो यह हमारी भीतर की असंतुलन को उजागर करता है। तो अगर हम किसी के प्रति करुणा और प्रेम महसूस करते हैं तो यह हमारी आत्मा की ताकत दर्शाता है। रिश्तों को समझने का सबसे गहरा तरीका यह देखना है कि हम किसी उद्देश्य ले जा रहे हैं। क्या यह रिश्ता हमें हमारी आत्मा के उद्देश्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? लेखक के अनुसार आत्मा का उद्देश्य हमेशा प्रेम, करुणा और विकास होता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि हम अपने रिश्तों को प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण या अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि ईमानदारी और सम्मान पर आधारित करें। एक और महत्वपूर्ण बात, कठिन रिश्तों से भागना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी वही रिश्ता हमारे सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं। अगर हम उन्हें खुले दिल और समझदारी से संभालते हैं तो वे हमें विकास दे सकते हैं और आसान रिश्ते कभी नहीं दे पाते। गहरी का संदेश है, हर रिश्ता एक अवसर है अपनी आत्मा को जानने और उसे मजबूत बनाने का। जब हम अपने रिश्तों को आत्मा के दृष्टिकोण से। अध्याय 8, चुनाव की शक्ति। दोस्तों, हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत है हमारे चुनाव। गहरी चुनाव
कहते हैं कि हर क्षण हर छोटे बड़े फैसले लेते हैं और वही फैसले हमारी आत्मा के विकास या पतन का कारण बनते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ बड़े फैसले होते हैं, जैसे करियर बदलना, शादी करना, नया घर लेना या व्यवसाय शुरू करना, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में हमारी ज़िंदगी हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। 1. क्या हम किसी से प्रेम और करुणा से बात करेंगे या चिढ़कर जवाब देंगे? 2. हम अपनी सच्चाई बोलेंगे और दूसरों को खुश करने के लिए झूठ? 3. क्या हम हर डर में रहकर कदम रोकेंगे या साहस दिखाकर आगे बढ़ेंगे? गैरी के अनुसार हर चुनाव के 2 रास्ते होते हैं। 1. डर से किया गया चुनाव, जहां हम अपनी सुरक्षा, अहंकार या नियंत्रण की भावना के लिए फैसला लेते हैं। 2. प्रेम से किया गया चुनाव, जहां हम सच्चाई, करुणा और आत्मा की शांति के लिए फैसला करते हैं। लेखक मानते हैं कि हमारा हर चुनाव हमारे कर्म और भविष्य को बनाता है। अगर हम डर और नकारात्मक से भरे चुनाव करते हैं तो हम उसी ऊर्जा को और मजबूत करते हैं, लेकिन अगर हम प्रेम, ईमानदारी और साहस से फैसले लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को वास्तविक शक्ति को प्रकट करेंगे। एक खास बात, हम कई बार सोचते हैं कि हम मजबूरी में फैसले लेते हैं, जबकि असल में चुनाव का अधिकार हमेशा हमारे पास होता है। जहाँ परिस्थितियाँ कठिन हो सकती है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। गहरी झुकाव सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े या छोटे फैसले से पहले खुद से यह सवाल पूछे, क्या यह चुनाव मेरी आत्मा को मजबूत करेगा या कमजोर? अगर जवाब मजबूती और सच्चाई की ओर इशारा करता है तो वह सही रहता है। आखिर में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे आज के चुनाव ही हमारा कल का रास्ता तय करते हैं, इसलिए हर क्षण जागरूक रहकर प्रेम और सत्य के साथ चुनाव करना असली आध्यात्मिक सफलता है। अध्याय 9, आत्मा का विकास और कर्म। गहरी बताते हैं कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य सीखना, बढ़ना और प्रेम की दिशा में विकसित होना है। लेकिन यह विकास एक दिन में नहीं होता, यह हमारे अनुभवों, गलतियाँ और सीखने से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह लेखक कर्म की भूमिका को समझाते हैं। कर्म का मतलब है हमारे हर विचार, हर शब्द और कर्म का एक ऊर्जा प्रभाव जो वापस हमारे पास आता है। यह कोई सजा या इनाम देने वाली ताकत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का संतुलन है। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और धोखा, तो वह किसी न किसी रूप में लौटकर मिलती है। अगर हम प्रेम, सहानुभूति और सत्य भेजते हैं तो वही ऊर्जा हमें जीवन में वापस मिलती है। लेखक कहते हैं कि आत्मा का विकास तब तेज होता है जब हम अपने कर्मों को जागरूकता के साथ चुनना शुरू करते हैं। मतलब हम सिर्फ हालात के बहाव में नहीं बहते, बल्कि समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही जागरूकता हमें आत्मा के स्तर पर शक्तिशाली बनाती है। गहरी का महत्वपूर्ण संदेश है, जब तक हम पुराने कर्म के पैटर्न को नहीं तोड़ते, हम बार बार वही अनुभव दोहराते रहते हैं। यानी अगर हम बार बार गुस्से में प्रक्रिया देते हैं तो जीवन में हम बार बार ऐसी परिस्थितियां देंगे जहां हमारा गुस्सा सामने आएगा। लेकिन जैसे ही हम प्यार और शांति से प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे, पुराना पैटर्न टूटने लगेगा और आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि हम अपने जीवन में कठिन अनुभवों को आत्मा की शिक्षा के रूप में देखते हैं। हर चुनौती, हर संघर्ष हमें एक सबक देता है जो हम और अधिक परिपक्व, दयालु और प्रेमपूर्वक बनता है, बेशर्त हम उसे सीख ले, भागे नहीं। अंत में गहरी झुकाव हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो मेरी आत्मा के उद्देश्य के अनुरूप है। अगर हाँ, तो हम अपने कर्म के चक्रों को धीरे धीरे हल्का करते जाते हैं और आत्मा और शांति का उच्च स्तर अवस्था में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द सीट ऑफ द सोल सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा है, एक निमंत्रण है अपनी आत्मा के असली उद्देश्यों को खोजने और प्रामाणिक शक्ति के साथ जीने का। गैरी जुकोव ने हमें दिखाया कि असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि खुद से लड़ने में है। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारी आत्मा की सच्चाई के साथ
एक हो जाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलते हैं बल्कि इस पूरी दुनिया की चेतना में एक नई रोशनी जोड़ते हैं। हमने देखा कि यह किताब हमें सिखाती है कि भीतर की शक्ति को पहचानना और बाहरी दिखावे के पीछे भागना छोड़ना, इरादों की शुद्धता के साथ हर कदम उठाना और आत्मा की दृष्टि से रिश्तों और जीवन को देखना। दोस्तों, द सीट ऑफ द सोल हमें यह याद दिलाती है कि आप केवल शरीर या दिमाग नहीं बल्कि आप एक अमर आत्मा हो जो इस जीवन के अनुभव, विकास और प्रेम के लिए आई है। और जब आप अपने व्यक्तित्व को अपनी आत्मा के साथ जोड़ते लेते हो तब आपका हर कदम अर्थपूर्ण और हर दिन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी आत्मा की गहराई से झांकने और अपने डर और असुरक्षाओं से ऊपर उठने और प्रेम व करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी चेतना की अगली सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही जीवन परिवर्तनकारी किताबों की गहरी प्रभावपूर्वक समरी मिले तो द बुक्स विद द सूरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाइए ताकि आप इस आत्मिक यात्रा का कोई भाग मिस न करें। कमेंट में बताइए, क्या आप अपने व्यक्तित्व को और आत्मा को एक करने के लिए तैयार है? क्या आप आज से बाहरी ताकत के पीछे भागना छोड़कर प्रामाणिक शक्ति के साथ जीना शुरू करेंगे? याद रखिए, आप असली घर, आपकी असली ताकत आपकी आत्मा की सीट पर है और जब आप वहां बैठते हैं तो आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के विकास का हिस्सा बन जाता है। धन्यवाद। अब जाइए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और इस दुनिया में वह रोशनी बनिए जो अंधकार को ख़त्म करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।